बात होगी एक मोस्ट कॉमन इशू के बारे में। अक्सर लोगों का ये मसला बार बार रहता है कि उनको छोटा पेशाब जलन के साथ आता है या बाज़ औक़ात ज़्यादा आने लग जाता है, जिसके लिए वो डॉक्टर के पास जाते हैं, बेशुमार किस्म की मेडिसिन यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, अल्कलाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं। तो इसकी वजह बेशुमार हो सकती हैं। लंबे अरसे के लिए एंटीबायोटिक्स यूज़ करने की वजह से नुकसान ये होता है, जिस्म के अंदर मौजूद जो हेल्दी माइक्रोबायोम्स होते हैं, जो हमारे नॉर्मल फ्लोरा का हिस्सा होते हैं, जो गट का हिस्सा होते हैं, आंतों के अंदर जो पाए जाते हैं, उनकी वजह से वो भी किल हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो बॉडी का नॉर्मल एब्जॉर्प्शन का, डाइजेशन का मैकेनिज्म था, फूड को एब्जॉर्ब करने का, वो अब डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। ज़्यादा अरसा एंटीबायोटिक्स यूज़ करने की वजह से आपको और मज़ीद नुकसान होता है। अगर आप अंडर डोज मेडिसिन यूज़ करते रहेंगे, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस भी डेवलप हो जाती है। अब लाजमी नहीं है कि जो पेशाब के साथ जलन हो रही है वो इन्फेक्शन की वजह से ही हो। अगर आप पहले से मेडिसिन यूज़ कर चुके हैं, एंटीबायोटिक्स यूज़ कर चुके हैं, उसके बावजूद भी जलन ख़त्म नहीं हो रही, तो दूसरी काजेज़ को भी आप ज़रूर रूल आउट करें। बाज़ औक़ात गुर्दे में, मसाने में पत्थरी की वजह से भी ये मसला हो रहा होता है, जिसको रीनल स्टोन्स कहा जाता है। उसकी वजह से भी पेशाब जलन के साथ आ रहा होता है। या रूटीन ही ऐसी है, डाइटरी आइटम्स ही ऐसे हैं, ज़्यादा फास्ट फूड आप यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा तली हुई चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा मीठे वाले खाने आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपका जो यूरिन है वो एसिडिक हो जाता है और इस तरह की आपको बर्निंग यूरिन जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। या आपका डेली रूटीन में वाटर का इंटेक कम है, अगर आप कम पानी पीते हैं, जिसकी वजह से पेशाब सही से नहीं बन पा रहा होता, जिसकी वजह से जो यूरिन है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाता है, जिसमें पानी की मिकदार कम होती है, तो ही ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है। इस वीडियो में बात होगी कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स के हवाले से जिनको आप रूटीन में ऐड करें तो इस तरह की बर्निंग, मैच्योरेशन, पेशाब के साथ जो जलन जैसा मसला था उससे आप खुद को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आपने क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट यूज़ करने हैं, इसके सप्लीमेंट्स यूज़ करने हैं। ये आपका जो यूरिन है उसकी पीएच को नॉर्मलाइज करेगा, उसको मेंटेन करेगा। उसके अलावा जो डिफरेंट बायकार्ब्स आते हैं, डिफरेंट सिरप फॉर्म में बायकार्ब्स आते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं ताकि वो आपकी यूरिन की पीएच को अल्कलाइज करें, यूरिन के पीएच को अल्कलाइन साइड पे ले आएँ और उसके एसिडिक नेचर कम हो जाए। इसके अलावा अगर आप कुछ फूड आइटम्स की बात करें, कुछ डाइटरी रेमेडीज़ की बात करें, तो फर्स्ट नंबर पे आ जाता है कुकम्बर। आपने खीरे का इस्तेमाल ज़्यादा करना है और इसके अलावा आपने लेमन जूस का इंटेक बढ़ा देना है। उसके अंदर सिट्रस प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं, विटामिन सी होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। इसके अलावा आप हनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हनी की भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ये भी इन्फेक्शन से, इन्फ्लेमेशन से प्रिवेंट कर रहा होता है। इन सब का आपने कंबाइंड फॉर्म में जूस इस तरह बना लेना है कि फर्स्ट पे आपने कुकम्बर को काट के उसको उसको ग्राइंड करके उसका जूस निकाल लेना है। कुछ ही दिन इनका इस्तेमाल करें, सुबह शाम इनको आप रूटीन में ऐड करें तो आपको वाज़े फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा बॉडी के अंदर। आपने कुकम्बर को छोटे पीसेज में ऐड करके उसको क्रैश करके उसका जूस बना लेना है। इसके अलावा आपने इसमें लेमन भी ऐड कर लेना है। लेमन के जो छिलके होते हैं जिनको आप इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, तो उनका भी बेशुमार फ़ायदे होते हैं। उनके अंदर 5 गुना ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है, उसके अंदर 5 गुना ज़्यादा मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो आपने उसको भी मैश कर लेना है, उसमें हनी ऐड कर सकते हैं। अब हनी आपको 2 किस्म के फ़ायदे देगा। एक तो इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके अंदर ऐसे कम्प्लेक्स कार्ब्स हैं जो कि आपका, अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो भी आपके लिए प्रॉब्लम का बायस नहीं बनेगा। आप इसके प्रॉपर्टीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरा इसका फ़ायदा ये भी है, स्वीटनिंग एजेंट के तौर पे भी आप हनी का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्रैनबेरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके साथ अगर आप जूस में मिक्स कर लें या आप वैसे चबा के इस्तेमाल कर लें क्रैनबेरी को, तो ये भी पीएच को मेंटेन करेगा, यूरिनरी ट्रैक की जो पीएच है उसको न्यूट्रलाइज करेगा, उसके एसिडिक मीडियम को कम करेगा, जिसका एंड रिजल्ट ये निकलेगा कि आप बर्निंग सेंसेशन से बच सकते हैं। जो ज़्यादा प्रॉब्लम पेशाब जलन के साथ आ रहा था, इससे आप खुद को बचा सकते हैं। इसके अलावा जो यूरिनरी ट्रैक होगा वो अब एसेप्टिक रहेगा, क्योंकि जब मीडियम ज़्यादा वहाँ पे एसिडिक रहेगा तो बैक्टीरियल ग्रोथ के चांसेस भी वहाँ पे बढ़ जाते हैं। आपने हाइजीन को भी मेंटेन रखना है और इस जूस का कंजम्पशन आपने 1 हफ्ते तक करना है। उसके बाद आपको बेशुमार ऐसे फ़ायदे आपको बॉडी के अंदर देखने को मिलेंगे और ज़्यादा एंटीबायोटिक्स की वजह से जो आपकी बॉडी के ऊपर बुरे इम्पैक्ट क्रिएट हो रहे थे, आप उससे भी बच पाएंगे। बॉडी के जो नॉर्मल फ्लोरा था, जो हेल्दी माइक्रोबायोम था, वो भी इस तरह आपका सेफ रहेगा।